ओम नमो शिवाय। नमन का भाव, निरअहंकारिता का भाव अध्यात्म की यात्रा की एक बुनियादी शर्त है। उसके बिना हम इस मार्ग पर चल ही नहीं सकते। इसका कारण खूब अच्छे से समझ लें। बाहर हमने अपने आप को जिन चीज़ों से आइडेंटिफाई कर लिया है, जिनको हम अपना स्वयं का होना समझने लगे, वो हमारे तन से, मन से संबंधित हैं। तन से संबंधित है कुल, जाति, धर्म, देश इत्यादि। मन से संबंधित है पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, प्रोफेशन, डिग्रियां। इन दोनों को मिलाकर अहंकार, जिसको हम कहते हैं मैं, वो जो हमारे पासपोर्ट में, आधार कार्ड में लिखा हुआ है परिचय, हम उससे आइडेंटिफाइड हो गए। दूसरे हमें उस रूप में जाने, ये तो ठीक है, वो तो हमारे अंतरतम को जान ही नहीं सकते। लेकिन मुश्किल ये है कि हम भी अपने आप को वैसा जानते हैं जैसा कि दूसरे जानते हैं। यहां पर भूल हो जाती है। हम तो स्वयं को भीतर से जान सकते हैं। तो बाहर जो हमारी तादात्म्य बन गया, आइडेंटिफिकेशन बन गई, वह एक झूठा मैं, ईगो या अहंकार है। एक हमारा सच्चा मैं है जो हमारे भीतर है, वो हमारी आत्मा है, वो हमारा चैतन्य है। भीतर गूंज रहा ओंकार है, आलोक है। इसे बाहर से कोई नहीं जान सकता, केवल हम ही भीतर से जान सकते हैं। हम भीतर जाएंगे तो वहां हमारा कोई नाम नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, भीतर कोई प्रोफेशन नहीं है, भीतर कोई ज्ञान नहीं है, या जो मौजूद है मस्तिष्क में वो बाहर से प्राप्त किया था, वो हमारा नहीं है। संयोग की बात, आपने खास पढ़ाई लिखाई की थी, खास प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये आपकी थोड़ी है, ये कहीं से प्राप्त की थी। ये आपका होना नहीं है, आप इसके बिना भी थे। और अभी सिर में चोट लग जाए या कोई छोटी सी बीमारी हो जाए ब्रेन में और सारी स्मृति खत्म हो जाए तो आप थोड़ी खत्म हो जाओगे। वो आप कौन हो? वो वास्तविक में है। चूंकि हम अहंकार से जकड़े हुए हैं, इसलिए हम भीतर के अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते। यही वजह है नमन का भाव, निरअहंकारिता का भाव, अपने ईगो को ड्रॉप करने की तैयारी हो तो हम बहुत आसानी से अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे। ये कारण है। तो अहंकार और ओंकार एक बाहर से जैसा हमें जानते हैं दूसरे, हमारा जो परिचय दूसरों की नजरों में है, और एक वो हम जो हम वास्तव में हैं। उसमें बाहर की कोई भी बातें कोई मायने नहीं रखती। स्त्री हैं कि पुरुष हैं, गहरी कंडीशनिंग है। लेकिन अब सेक्स चेंज ऑपरेशन होने लगे, कोई स्त्री पुरुष बन जाती है, पुरुष स्त्री बन सकता है। क्या वह व्यक्ति जो था वो बदल गया, या ये वैसा हुआ जैसे हम ऊपर ऊपर से कपड़े बदल लें? तो शरीर भी कपड़ा था, प्रकृति द्वारा प्रदत्त। विज्ञान ने उसके बदलने के इंतजाम कर लिए। शरीर के अंग बदले जा सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, हृदय बदल सकता है। अभी वैज्ञानिक सफल हो गए हैं होल बॉडी ट्रांसप्लांट में। पब्लिक में ज़्यादा इसकी बात नहीं आती क्योंकि वो कानूनी नहीं है, पर जानवरों पर प्रयोग सफल हो चुके हैं, और हो सकता है मनुष्यों पर भी हो गए हों, लेकिन वो सीक्रेट हैं, बता नहीं सकते क्योंकि किसी देश की सरकार इसकी अनुमति नहीं देती।
भीतर जो चेतना है वह वही की वही रहेगी, तब भी सब कुछ बदल सकता है। आप गरीब हैं, अमीर हो सकते हैं, भारत का पासपोर्ट है आपके पास, चाहें तो ऑस्ट्रेलिया का मिल जाए, आप चाहें तो कनाडा का मिल जाए। कितने लोग अपनी राष्ट्रीयता बदल चुके हैं, धर्म बदल लेते हैं लोग, हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, कोई ईसाई हो जाते हैं। इसका मतलब हिंदू मुसलमान ईसाई होना हमारा स्वरूप नहीं है। स्वरूप को कैसे बदल सकते हैं? वो आदमी जो हिंदू से ईसाई हो गया वो अभी भी वही का वही है, भीतर से, ऊपर से चेंज हो गया। पहले वो राम नाम की चादर ओढ़े रहता था, अब उसने अपने गले में क्रॉस लटका लिया है। ये आदमी तो वही का वही है, ऊपर ऊपर की चीजें बदल गई। हो सकता है नाम बदल गया हो, पहले हिंदू देवी देवताओं के ऊपर नाम था, अब ईसाई भाषा का कोई नाम रख लिया हो। क्या नाम बदलने से वो बदल गया? कोई तत्व तो है जो नहीं बदला। और ऊपर ऊपर के चेंज हम करें कि ना करें, अपने आप भी प्रकृति बदल रही है। कभी हम छोटे बच्चे थे, फिर किशोरावस्था आ गई, हमारा मन बदल गया, भावनाएं बदल गई, शरीर बदल गया, फिर युवा हो गए, फिर प्रौढ़ हो गए, फिर बूढ़े होने लगे। सब कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन कोई तत्व तो है जो बचपन में भी था, युवावस्था में भी था, वृद्धावस्था में भी है, और अगर उसको हमने जान लिया तो हम ये भी कह पाएंगे कि जन्म के पहले भी वो था और मृत्यु के बाद भी वह होगा। तो वही हमारा स्वरूप है। बाकी सब चीजें तो संयोग की बात थी। तो स्वरूप को जानने में जो हमारा बाहरी रूप से तादात्म्य बन गया है वह सबसे बड़ी बाधा है। और इसलिए निरअहंकारिता, इसको छोड़ने की तैयारी, और तैयारी समझ पूर्वक, यह बात जानकर कि यह परिवर्तनशील तादात्म्य जो है यह मिथ्या है। ठीक है, काम चलाऊ है समाज में, आपका एक नाम होना जरूरी है, आपका परिचय होना जरूरी है, आपका प्रोफेशन भी जरूरी है, सब जरूरी है, उपयोगी है, लेकिन सत्य नहीं है। ये बदल सकता है। आज से 25 साल पहले मैं डॉक्टर था, अब 25 साल से नहीं हूं, तो क्या मैं बदल गया? मैं तो वही का वही हूं। और जब डॉक्टरी पढ़ी नहीं थी तब भी मैं था वही का वही। तो संयोग की बात है। निश्चित रूप से हम कोई ना कोई भूमिका निभाएंगे समाज में, उपयोगी भूमिका, उसका उपयोग है, लेकिन वह हमारी सच्चाई नहीं है। इसलिए निरअहंकारिता का भाव। दूसरा भाव जो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से भगवान शिव सूत्र में इस पर जोर देते हैं, वो है विस्मय का भाव, आश्चर्य भाव। बचपन में हम सबके पास था, हर चीज हमको चकित करती थी। फिर धीरे धीरे हम ज्ञानी होते चले गए, अब हमें कुछ भी चकित नहीं करता। मुल्ला नसरुद्दीन की आदत थी कहने की, कुछ भी उसको बताया जाए वो सिरे लागे गया था, यस आई नो, मुझे पता है। बड़ा विद्वान था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो उसको ना पता हो। गांव के लोग परेशान हो गए थे, कैसी भी बात आके इसको बताओ, कहता हाँ ये तो पता है। एक और उसकी आदत थी, वो ये भी कहता था कोई दुर्घटना के बारे में बताओ कि इससे और बुरा हो सकता था। एक बार गांव के लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि कुछ ऐसी बात बताएंगे कि ये कह ना सके कि इससे बुरा हो सकता था, और क्या बुरा होगा। वाकई में कुछ दिन में एक घटना घटी, भागे भागे मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन पता है, जो पड़ोस में महमूद मियाँ रहते हैं, वो एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे व्यापार के सिलसिले में, लेकिन संयोग की बात, जिस काम से गए थे वो काम नहीं हुआ, तो 2 दिन बाद ही वो वापस लौट आए। और घर आए तो देखा उनकी पत्नी किसी से प्रेम कर रही है। वो गुस्से में आ गए, उन्होंने दोनों को गोली मार दी। और फिर इस डर से
कि कहीं पुलिस ना पकड़ ले, उन्होंने खुद को भी गोली मार ली, आत्महत्या भी कर ली, 3 आदमी मर गए। नसरुद्दीन कहा इससे भी बुरा हो सकता था। लोगों का इससे बुरा और क्या हो सकता, 3 की जान गई। नसरुद्दीन का अगर वो एक दिन पहले आ जाते तो मैं मरता। ज्ञानी लोग हैं, किसी चीज से चकित नहीं होते। वह दिन महादुर्भाग्य का दिन होगा अगर वैज्ञानिकों ने पूरे अस्तित्व में कोई भी राज न छोड़ा, हर चीज का रहस्य उजागर कर लिया, सब चीजें पता हैं, जीवन जीने योग्य ही नहीं बचेगा अगर बाहर की दुनिया की बात करें। लेकिन एक लोक और है हमारे भीतर, वहां पर सब कुछ अज्ञेय है। याद रखना, अज्ञात नहीं, नॉट अननोन बट अननोएबल। हम जानते ही चले जाएं, जानते ही चले जाएं, फिर भी वह अनजान ज्यों का त्यों रह जाता है। वह रहस्यमय है, मिस्टीरियस। इसलिए ऋषि को हम रहस्यविद, अंग्रेजी में मिस्टिक कहते हैं। रहस्य का मतलब होता है कि आप उसको उघाड़ ही नहीं सकते, जान जान के भी जान ही नहीं सकते। वो सदा के लिए रहस्यमय ही रहता है। यह हमारे अंतरतम का स्वभाव है, रहस्यमय होना। लेकिन उसके प्रति वही लोग जाग पाते हैं जो पुनः बालवत हो जाएं और जीवन को चकित होकर जीना शुरू करें, आश्चर्य से, विस्मय से भरें। अगर हम अपना ज्ञानी दिमाग लेके भीतर गए तो हम कुछ भी प्राप्त ना कर सकेंगे। वो रस, वो आनंद, वो मिलेगा ही नहीं। हम वहां से खड़े होंगे जैसे कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने आ गया है परमात्मा का, हम खोजबीन कर लेंगे पूरी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। महर्षि रमण अपने शिष्यों से कहते थे, पूछो मैं कौन हूं। बात बिल्कुल ठीक उन्होंने कही, लेकिन उन्हें शिष्यों ने जिस भांति से पकड़ा वहां पे थोड़ी सी भूल हो गई। उन्होंने इसको एक बौद्धिक जिज्ञासा बना लिया, एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन। रमण का भाव यह था कि तुम आश्चर्य से भरो, गौर से देखो, जानो संवेदनशील होकर तुम कौन हो। ऐसा नहीं कि इसका उत्तर मिल जाएगा, तुम उस रहस्य में विलीन हो जाओगे, तुम भी रहस्यमय हो जाओगे। यह भाव था। लेकिन शिष्यों ने इसको एक बौद्धिक जिज्ञासा का रूप दे दिया कि पता लगाना है मैं कौन हूं। ये ठीक वैसी ही खोज में लग गए जैसे वैज्ञानिक खोज में लगता है पदार्थ जगत की, प्रकृति के नियमों की, कि हम इसका विश्लेषण कर लेंगे, पता लगा लेंगे क्या है, कैसे है। इस भाव से अपने भीतर नहीं जा सकते। वहां ऐसा कोई तत्व नहीं है जिसका विश्लेषण हो सके, जिसकी प्रयोगशाला में जांच हो सके। वहां तो तुम्हारा चैतन्य है, अनहदनाद से गूंजता हुआ। कुछ काटने पीटने को थोड़ी है वहां की, उसका पोस्टमार्टम करके पता लगा लेंगे, रिपोर्ट लेके बाहर आ जाएंगे कि ये रहा परमात्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगर हम चकित भाव से अपने भीतर डूबेंगे, विमुग्ध होकर, रस विभोर होकर, मैं कौन हूं एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं, भावपूर्ण रस विभोर होने वाली बात, दोनों में बड़ा फर्क हो गया, बड़ा फर्क हो गया। यह बात जानते हुए कि इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हां, प्रश्न पूछने वाला गायब हो जाएगा,
वो रहस्य में समा जाएगा। इस तैयारी के साथ अपने भीतर डुबकी मारना है। तो निरअहंकारिता का भाव अर्थात बाहर का जो हमने तादात्म्य बना लिया था उससे छूटने की तैयारी, और दूसरी तैयारी भीतर जो रहस्यमय हमारा स्वभाव है उस रहस्य में डूब जाने की तैयारी। पहली तैयारी में तो हम फिर भी राजी हो जाते हैं क्योंकि उसमें हम जी चुके, उससे हमें कुछ आनंद नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली, उससे हम खुद भी त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी तैयारी थोड़ी और कठिन है, साहसी लोग कर पाते हैं। वो ऐसा लगता है जैसे मिटने जैसा, खो जाने जैसा, कुछ बचेगा ही नहीं। निरअहंकारिता में भी लगता है लेकिन थोड़ा, और चूंकि हमें पता ही है कि हम जिसको हम समझ रहे हैं अपना होना वो हमारा होना नहीं है, इसलिए उसको छोड़ना कठिन नहीं है। दूसरी चीज और कठिन लगती है कि बिल्कुल अज्ञात और अज्ञेय में छलांग लगाना, जहां कहीं पैर ही नहीं टिक पाएंगे, कोई थाह नहीं मिलेगी, और वापस लौटना भी नहीं होगा, गए सो गए। बड़ी हिम्मत चाहिए उसके लिए। तो ये दो कठिनाइयां हैं अध्यात्म में, जो हमने पकड़ रखा है उसको छोड़ने की तैयारी, और दूसरी तरफ पकड़ने को कुछ है नहीं, निरालंब बेसहारा होने की तैयारी। लेकिन अद्भुत घटना घटती है, आपने सुनी ना कहावत, निर्बल के बलराम। जिसने सब बल छोड़ दिया, सब सहारे छोड़ दिए, उसे परमात्मा का सहारा मिल जाता है। लेकिन इस आशा में कोई छोड़ेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो छोड़ ही नहीं रहा। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव आखिर में जो विधियां देते हैं वो निरालंब हो जाने की हैं। कठिन है इसलिए आखिर में दी हैं। शुरुआत में ऐसी कि हमें लगे कि कुछ तो सहारा है, कुछ तो पकड़ने को है, लेकिन वो पकड़ ऐसी है कि हम और आगे बढ़े तो छूटती जाएगी। तो विस्मय का बोध अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी अपने भीतर जाएं तो याद कर लें अपने बचपन को, क्योंकि हम सब उस विस्मय बोध में जिए हैं। हर छोटी छोटी चीज से हमें खुशी मिलती थी, फिर हम बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद शादीशुदा हो गए, और शादीशुदा होने के बाद बच्चे पैदा कर लिए, और फिर हम बिल्कुल भूल गए खुशी किस चिड़िया का नाम है, याद ही नहीं आता। अभी हम सुबह स्विमिंग पूल गए थे, वहां स्कूल में बाहर खूब बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उनके जो टॉपर बच्चे हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। आश्चर्य की बात है, उनकी फोटोएं लगी हुई हैं, कोई 40-50 फोटो हैं। सिर्फ एक लड़की है उसमें जो थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, वो फोटोग्राफर के कहने से मुस्कुराई होगी, बाकी सारी शक्लें भारी गंभीर तनावपूर्ण। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली हमें गंभीर और तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल होना सिखाती है। फिर बाकी की जिंदगी, घर के भीतर चल रही राजनीति, घर के बाहर चल रही राजनीति, ऑफिस में चल रही राजनीति, देश में चल रही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही, सब तरफ से हम इतने तनावपूर्ण होते जाते हैं कि बचपन की वो विस्मय बोध वाली स्थिति बिल्कुल भूल चुकते हैं।
लेकिन याद रखना, भले ही हम भूल गए, बहुत पुरानी हो गई बात, लेकिन खत्म नहीं हो गई है, और यदा कदा कभी कभी अभी भी प्रकट हो जाती है। कभी अचानक सुंदर सूर्यास्त देखते हुए और रंग बिरंगे बादलों का जमाव, और क्षण भर को हम अवाक रह जाते हैं, मन निर्विचार हो जाता है, संवेदनशीलता अपने पूरे शिखर पे पहुंच जाती है। चलो क्षण भर को ही सही, लेकिन हम फिर बच्चे जैसे सरल हो जाते हैं। इसका मतलब वो जो विस्मय बोध है वो खत्म नहीं हो गया। हाँ, हम उसको मौका नहीं देते बार बार प्रकट होने का, ये अलग बात है, लेकिन वो भीतर हमारे मौजूद है। और अगर हम जानबूझ के उसको निमंत्रण दें कि आ जाओ जरा मजा ले लें, बिल्कुल तैयार ही बैठा है वह। तो आज हम जो भी प्रयोग करेंगे, ओशो की वाणी सुनेंगे, उसके पहले जरा अपने आप को तैयार कर लें। अपने भीतर के उस नन्हे मुन्ने बच्चे को वापस बुला लें जो बिल्कुल अज्ञानी है, जिसे कुछ नहीं आता। उसके दृष्टिकोण से कुछ क्षण को जी लें, और एक बार उसका रस हमें आने लगा, फिर तो हम कभी उसे भूलेंगे नहीं। फिर तो बारंबार बारंबार उसी में जिएंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सदाबहार उसी में जिएंगे।